जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, 17 से 19 फरवरी 2026 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भारत दौरा निर्धारित है। यह 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। जैसे ही वे भारत की धरती पर कदम रखेंगे, एक बार फिर दुनिया की नजरें भारत फ्रांस रिश्तों पर टिक जाएगी। यह यात्रा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी, तकनीकी सहयोग और वैश्विक राजनीति में साझा भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, जहां दोनों नेता भविष्य की साझेदारी की नई रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम भारत फ्रांस के ऐतिहासिक संबंध, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का वर्तमान दौरा और इसके जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की धरती पर उतरते हैं तो यह सिर्फ औपचारिक विदेश दौरा नहीं होता, बल्कि यह दो देशों की सदियों पुरानी कहानी का एक नया अध्याय बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात आज की वैश्विक राजनीति के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी का संदेश देती है। लेकिन इस मुलाकात को सही मायने में समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब फ्रांसीसी व्यापारी भारत आए और उन्होंने समुद्र किनारे छोटे छोटे ठिकाने बनाए। पुडुचेरी आज भी उस दौर की याद दिलाता है। वहां की सड़कों, इमारतों और माहौल में फ्रांसीसी संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। हालांकि ब्रिटिश शासन ने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, लेकिन फ्रांस और भारत के बीच सांस्कृतिक रिश्ता कभी टूटा नहीं। आजादी के बाद 1954 में फ्रांस ने अपने भारतीय क्षेत्रों को शांति से भारत को सौंप दिया। यह एक ऐसा पल था जिसने दोनों देशों के बीच विश्वास की नींव को मजबूत कर दी। समय बदला, दुनिया बदली, शीत युद्ध का दौर आया। उस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, लेकिन भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई और फ्रांस ने भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी। दोनों देशों की सोच में एक समानता थी, किसी एक ताकत के दबाव में ना आकर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना। यही सोच आगे चलकर दोनों को करीब ले आई। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए, तब कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन फ्रांस ने संवाद का रास्ता बंद नहीं किया। यह एक ऐसा क्षण था जब फ्रांस ने दिखाया कि वह भारत को जिम्मेदार और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देखता है। उसी वर्ष दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। यहीं से रिश्ते ने नई ऊंचाई पकड़ ली। धीरे धीरे यह साझेदारी रक्षा क्षेत्र तक पहुंची। मिराज से लेकर राफेल तक फ्रांस भारत का भरोसेमंद रक्षा सहयोगी बन गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग ने इस रिश्ते को और मजबूत किया। हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग आज वैश्विक संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। सिर्फ रक्षा ही नहीं, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में भी दोनों देश साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैतापुर जैसी परमाणु परियोजनाएं और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा की कहानी लिख रही है। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी लगातार वृद्धि हो रही है। फ्रांसीसी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं और भारतीय छात्र बड़ी संख्या में फ्रांस में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। यह रिश्ता सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, बल्कि लोगों के बीच भी गहराता जा रहा है। मैक्रो अपने इस विजिट के दौरान नई दिल्ली में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे, जो ग्लोबल साउथ का पहला बड़ा एआई समिट है। भारत एआई समिट की मेजबानी कर रहा है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने फ्रांस एआई एक्शन समिट में की थी। यह भारत की वैश्विक एआई भूमिका को बढ़ावा देगा। वे पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, जिसमें होरिजन 2047 रोड मैप के तहत रक्षा, एआई
ग्रीन एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस होगा। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, राफेल एमजेट और सैम्फ्रॉन इंजन जैसे रक्षा सौदे पर चर्चा करेंगे। यह दौरा भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दे पर भी बात होगी। रक्षा और तकनीकी समझौतों की उम्मीद है। मुंबई में दोनों नेता भारत फ्रांस नौचार वर्ष 2026 का उद्घाटन भी करेंगे। आज जब मैक्रो और मोदी आमने सामने बैठते हैं तो उनके बीच सिर्फ कागजी समझौते नहीं होते, बल्कि एक साझा दृष्टिकोण होता है। एक ऐसी दुनिया कि जहां बहुध्रुवीय संतुलन हो, जहां लोकतंत्र और संप्रभुता का सम्मान हो और जहां विकास साझेदारी के जरिए आगे बढ़े। यह दौरा अतीत की विरासत को याद करते हुए भविष्य की दिशा तय करने जैसा है। भारत और फ्रांस की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते केवल राजनीति से नहीं बनते, वे विश्वास, सम्मान और साझा मूल्यों से बनते हैं। मैक्रो का यह भारत दौरा उसी विश्वास का प्रतीक है, एक ऐसी मित्रता का जो इतिहास से शुरू होकर भविष्य की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का यह भारत दौरा दोनों देशों के रिश्ते को नई ऊंचाई तक ले जाएगा? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली यह मुलाकात भविष्य की वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।